Good evening, buddies. Today we will start chapter number 5 surface chemistry और आज हम करेंगे properties of colloidal solution. So properties of colloidal solution are of three types: colligative properties, Tyndall effect, mainly three types, and it has six basic types. तो start करेंगे हम colligative properties से. Colloidal particles being bigger aggregative, the number of particles in colloidal solution is comparatively small as compared to the true solution. Hence, the value of colligative properties are of small order as compared to values shown by true solution at same concentration. As we all know, colligative properties हम already solution chapters में पढ़ चुके हैं और colligative properties colloidal solution भी show करते हैं. जो कंबाइन होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो शो करते हैं एग्रीगेटिव प्रॉपर्टीज़. सो सेकेंड पार्ट यहाँ पर है टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट एज वी स्टडीड इन क्लास 9, इफ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट अपीयर्स क्लियर, एंड इफ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल्स इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम it appears perfectly dark. This effect was first observed by Faraday and later studied in detail by Tyndall effect and termed as Tyndall effect. It is due to the fact that colloidal particles scatter of light. colloidal particles scatter करते हैं लाइट की, जैसे लाइट की रे के बीच में कोई colloidal particle आ गया तो वो लाइट की रे को वहीं रोक देता है और इससे Tyndall effect शो होता है. थर्ड जो है प्रॉपर्टी है वो कलर. द कलर ऑफ colloidal solution डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. यानी कि वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और द वेवलेंथ ऑफ लाइट पार्टिकल्स फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स. द कलर ऑफ colloidal solution ऑल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट. कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है लाइट, तो उस पर डिपेंड करता है colloidal solution. और जो लैम्डा है वो तो साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता ही है. फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट. ये ब्राउनियन मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ये मूवमेंट है ब्राउनियन मूवमेंट. ये डायग्राम है इसका. व्हेन colloidal solution are viewed under a powerful microscope, the colloidal particle appear to be in state of continuous zigzag manner. और ये zigzag manner यहाँ पर है. It is first observed by Robert Brown and termed as Brownian movement. Fifth property है charge on colloidal particles. Colloidal particles always carry electronic charges. Nature is same on all particles. तो ये दो टाइप्स के हैं यहाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव में आता है हाइड्रोलिक मेटल ऑक्साइड्स यानी कि जिनके साथ वाटर अटैच होता है. तो यहाँ पर AlO3.XH2O एंड CrO3.XH2O. बेसिस जो डाइज होती हैं जो कलर करने के लिए होती हैं उनमें होता है. मेथाइलिन सॉल्ट में होता है. हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट होते हैं. और ऑक्साइड्स एग्जाम्पल है टिन ऑक्साइड सॉल्ट. नेगेटिव चार्ज होते हैं मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्ट्स. मेटालिक सल्फाइड्स एग्जाम्पल AS2S3, SB2S3, CDS सॉल्ट्स होते हैं. एसिड डाइस्टफ होते हैं यूज इन कॉन्ग्रेट सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले एंड चारकोल एक्सेट्रा. Potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charge is called electropotential or zeta potential. Sixth इसकी प्रॉपर्टी आती है electrophoresis. The existence of charge on colloidal particles is confirmed by electrophoresis experiment. When electric potential is applied होता है वहाँ पर, then ये डायग्राम है यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस का. अक्रॉस टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा रखे हैं दोनों. डिपिंग इन अ colloidal solution. ये colloidal solution यहाँ डिप कर रखे हैं. द colloidal particles मूव टुगेदर वन और अदर इलेक्ट्रोड. एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते रहते हैं. द मूवमेंट ऑफ colloidal particles अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. पॉजिटिवली चार्ज टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ आएंगे यानी कि यहाँ जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज मूव करेंगे एनोड की तरफ जो यहाँ आएंगे.
ये इनिशियल लेवल ऑफ यहाँ वाटर है, डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है वाटर यहाँ पे, और यहाँ पर स्टॉप डिवाइसेस है जो ये रिजर्वर के वाटर सप्लाई को रोके हुए हैं, और यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके साथ आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। व्हेन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस फॉरेसेस मूवमेंट और पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वाटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सिक्स्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो आती है इसकी, कोएगुलेशन और पीपीटी। द स्टेबिलिटी ऑफ lyophobic source is due to the presence of charge on colloidal particles. If somehow the charge is removed, the particles will come nearer to each other to form aggregates और coagulation. Coagulation का मतलब यहाँ freeze है और aggregates का मतलब combine and settle down under a force of gravity. जो PPT बन जाता है वो freeze condition या aggregate condition कहते हैं उसको, और यहाँ 6 प्रॉपर्टीज इसकी हो जाती है ख़त्म। अब नेक्स्ट हम करेंगे इमल्जियंस। तो इमल्जियंस यहाँ पर है, दीज आर द लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम इज द डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनदर liquid. If a mixture of two immiscible, partially miscible liquid is shaken, a course of dispersion of one liquid in another is obtained, which is called emulsion. अब जो इमिसिबल लिक्विड है उन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो पार्शियली मिसिबल होंगे, और जब उस लिक्विड को हम शेक करेंगे तो डिस्पर्शन मीडियम जो है, लिक्विड है डिस्पर्शन मीडियम, वो अलग लेयर शो करेगा, और जो अदर मीडियम है वो अलग लेयर शो करेगा। इमल्जन्स के 2 टाइप्स हैं, ऑयल डिस्पर्जन वाटर OW टाइप एंड वाटर डिस्पर्जन ऑयल WO टाइप। इमल्जन ऑफ वाटर एंड ऑयल आर अनस्टेबल, जो कि पता ही है क्योंकि उन दोनों की लेयर अलग हो जाती है। फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वन इमल्शन, अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूजुअली एडेड. इट फॉर्म्स एन इंटरफेशियल फॉर्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम. तो ये डायग्राम है इसके, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. इसके बाद है हार्डी शेड्यूल रूल. According to Hardy's schedule rule, greater the number of valency of the active ion or fluctuating ion, greater will be the coagulating power. जो freezing power है, जितने number of active ion है उस एटम में, उस आयन में, तो उतनी ही greater होगी उसकी freezing या aggregating power. 2 मेथड्स हैं coagulation के, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स के लिए. तो लायोफिलिक के लिए यहाँ 2 हैं और लायोफोबिक के यहाँ 3 है. लायोफोबिक के लिए पहले देखते हैं. लायोफोबिक के लिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोपोरोसिस है और मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज सोल. लायोफोबिक सोल्स के लिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एडिंग अ सुटेबल सोलवेंट. एंड दिस इज अ फाइनल पेज ऑफ this chapter. Protection of colloids. The process of protecting the colloid from being a PPT by addition of electrolyte due to addition of some lyophilic colloid is called protection. The protection power of different lyophilic colloid is expressed in terms of Gould number. Gould number को हम define करते हैं. The minimum number of milligram of lyophilic sol is needed to protect 10 ml of gold sol by addition of 1 ml of 100% NaCl is the Gould number. Gould number यानी कि PPT को हमने PPT कन्वर्ट होने से बचाना है. एक लायोफोबिक कोलाइड्स को, उसके लिए हम जितना अमाउंट डालते हैं NaCl का, उसको हम कहेंगे गोल्ड नंबर. और प्रोटेक्टिव पावर इनवर्स है गोल्ड नंबर की. दिस प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू गोल्ड नंबर. एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. यहाँ पर हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है. कल से हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी. सो थैंक यू सो मच.